नासा अंतरिक्ष में करने जा रहा है नया चमत्कार। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अंतरिक्ष में एक नया धमाका करने जा रही है। उसने डार्ट नाम से एक मिशन भेजने की तैयारी कर ली है। 23 नवंबर को छोड़े जाने वाले इस मिशन के जरिए नासा अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉयड में टक्कर मारकर उसके चक्कर लगाने की दिशा को बदलने जा रहा है। नासा के इस मिशन के पीछे की मंशा पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के टूटकर गिरने वाले भविष्य के किसी संकट से निपटा जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अंतरिक्ष में इस तरीके के मिशन तो भेजे ही जाते रहते हैं। तो जरा ठहरिए, आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका जिस एस्टेरॉयड को निशाना बनाने जा रहा है वहां पृथ्वी से 11 मिलियन किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका कितनी दूर तक निशाना साधने जा रहा है। यही नहीं, डार्ट जिस गति से एस्टेरॉयड से टकराएगा वह 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। अमेरिका ने इस मिशन को कैलिफोर्निया स्थित वैनडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से 23 नवंबर को भेजे जाने की घोषणा की है। इस मिशन को स्पेस एक्स कंपनी के फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा जाएगा। आप में से तमाम लोग जानते होंगे कि स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क की है। वही एलन मस्क जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं और आजकल अमेरिका से उन्होंने अपना ही अंतरिक्ष कार्यक्रम चला रखा है। वह लोगों को अंतरिक्ष के पर्यटन पर ले जाते हैं। उनके पास अपने रॉकेट हैं। इनमें से ही फॉल्कन 9 नाम के रॉकेट को नासा ने उसने इस मिशन के लिए लिया है। चलिए अब जानते हैं कि नासा के इस मिशन का टारगेट क्या है और वह करना क्या चाहता है। हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में तमाम चट्टानें एक पट्टी में तैर रही हैं। इस पट्टी में तैरती हुई चट्टानों को एस्टेरॉयड कहते हैं। इन एस्टेरॉयड में से एक एस्टेरॉयड है डिडीमास। करीब 780 मीटर लंबी इस एस्टेरॉयड के चारों ओर एक अन्य एस्टेरॉयड चक्कर लगा रही है। डाइमोरफोस नाम का यह एस्टेरॉयड डिडीमास का ठीक उसी तरीके से चक्कर लगा रहा है जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। डाइमोरफोस की लंबाई करीब 163 मीटर है। नासा का डार्ट मिशन इसी डाइमोरफोस से टकराएगा। 23 नवंबर को छोड़े जाने के बाद यह मिशन डाइमोरफोस से अक्टूबर 2022 में जाकर टकराएगा। इसके लिए यह मिशन 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दूरी तय करेगा। जिसे फॉल्कन रॉकेट से इस मिशन को भेजा जा रहा है उसकी लंबाई करीब 70 मीटर है और इसमें अंतरिक्ष सिरे पर स्थापित डॉट की लंबाई करीब 19 मीटर है, यानी तकरीबन एक बड़ी बस से कुछ ही ज्यादा। अब इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। डॉट जिसकी लंबाई तकरीबन एक बड़ी बस के बराबर है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर डाइमोरफोस जिसकी लंबाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से थोड़ी सी ज्यादा है उससे टकराएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर का डाइमोरफोस गिजा की पिरामिड से कुछ ही ज्यादा बड़े डीडी अमावस के चारों ओर घूम रहा है। इस टक्कर के बाद नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि डाइमोरफोस अपने घूमने की दिशा को बदल देगा। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस घटना को रिकॉर्ड करने की भी व्यवस्था की है। इसके लिए डॉट में लीडर नाम का एक कैमरा लगाया गया है। टक्कर से कुछ मिनट पहले यह कैमरा डॉट से अलग हो जाएगा और पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लेगा। अमेरिकी वैज्ञानिक ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कभी भविष्य में एस्टेरॉयड पट्टी से भटककर अगर कोई मेट्रो रोहित पृथ्वी की तरफ आता है तो उसे इसी तरह की टक्कर से पृथ्वी पर आने वाले संकट से बचाया जा सकता है। वह अखबार.in की रिपोर्ट।